तो हेलो हेलो एनीमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 2 और 3। तो अगर तुमने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वो देख लो, वरना वीडियो तुम्हें समझ नहीं आने वाली है। खैर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यूनो और आस्था दोनों एक छोटे से पाथ पे दौड़ रहे होते हैं। अचानक यूनो गिर जाता है। आस्था तुरंत रुकता है और उसके पास आके उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। आस्था हंसकर कहता है, क्राई बेबी मत बन, मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों फिर साथ में हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। आस्था बोलता है, चल जल्दी कर, सिस्टर लिली और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ऊपर। तभी आस्था शुरू हो जाता है अपनी मस्ती करने। वो कहता है कि उसे सिस्टर लिली से शादी करनी है। यूनो सीधा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक सिस्टर है और सिस्टर शादी नहीं करती। पर आस्था हार नहीं मानता। मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अब बड़ा होकर जरूर सिस्टर लिली से शादी करूंगा। ये सुनकर लिली हल्का सा मुस्कुराती है। बाद में चर्च के अंदर सिस्टर लिली दोनों को एक पुरानी कहानी सुनाती है। एक बड़े दुश्मन ने कभी पूरी दुनिया में अंधेरा फैला दिया था। तब एक बहादुर जादूगर उसने उसे आकर हरा दिया था और पूरी दुनिया में रोशनी वापस लाई थी। यही पहली बार विज़र्ड किंग बना था। कहानी सुनते वक्त यूनो थोड़ा डर जाता है, जबकि आस्था पूरी तरह से उस कहानी में खो जाता है। जब कहानी खत्म होती है, दोनों लड़के एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे उनके दिल में एक सपना जाग गया हो। कुछ दिन बाद आस्था बाहर जाके उस बड़ी खोपड़ी वाले पहाड़ पर लगी विज़र्ड किंग की मूर्ति को देखता है। वो सिस्टर लिली से पूछता है, विज़र्ड किंग इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? लिली कहती है, किंग के बाद वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो पूरे देश को बचाता है। ये सुनकर आस्था तुरंत कहता है, तो मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा। ये सुनकर सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं। आस्था मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपने सामने का ऐलान करता है और फिर अपनी मस्ती में लिली से पूछता है, मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? सिस्टर लिली तुरंत बोलती है, ये दोनों अलग बातें हैं। आस्था बार बार पूछता है, लिली बार बार मना करती है। यूनो एक कोने में चुपके से हंस देता है। फिर आता है 12 सितंबर का दिन। आस्था अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर जैसे हमेशा कुछ नहीं होता। उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही होती है। तभी लिली हाथ में कपड़े धोने का टोकरा लेके निकलती है। आस्था तुरंत कहता है, मैं मदद करता हूँ ना। लिली मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू आस्था। उस वक्त यूनो आता है और देखता है कि बेबी नाश रो रहा है। आस्था कहता है, यूनो तू भी मत रो। फिर कहता है, मैं विज़र्ड किंग बनने वाला हूँ, 2 बच्चों का रोना तो कुछ भी नहीं। वो नाश को उठाता है पर थोड़ा ज्यादा हिला देता है, जिससे बेबी और जोर से रो पड़ता है। लिली तुरंत आके बोलती है, मैं संभालती हूँ, और उसे चुप करा देती है। आस्था शौक में रह जाता है, ये कैसे कर लिया उसने। पीछे से हरे का हंस कर आस्था का मजाक उड़ाता है, तू विज़र्ड किंग बनेगा, सपने देखता रहे भाई। फादर ओरसी तब सबको बुलाकर कहता है, एक लेटर दूसरे गाँव में देने जाना है। आस्था तुरंत बोलता है, मैं जाऊंगा, पर फादर ओरसी यूनो का नाम लेता है। आस्था कहता है, मैं भी चलता हूँ, पर यूनो बिना कुछ कहे लेटर पकड़ के निकल जाता है। गांव में जाके यूनो लेटर देकर जा रहा होता है, तब एक शराबी आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। उस आदमी ने यूनो का नेकलेस छीन लिया होता है। यूनो ने अपना हवा वाले मैजिक से रोकने की कोशिश की, पर उसका मैजिक बहुत कमजोर होता है। शराबी उसका मजाक उड़ाता है। तभी आस्था भाग कर आता है और उस आदमी पर जंप करता है, पर वो उसे जोर से फेंक देता है। आस्था बार बार गिरता है और खून निकलता है, पर बार बार उठकर कहता है, उसका नेकलेस वापस दो। यूनो हैरान हो जाता है उसके दोस्ती और हिम्मत देखकर। आखिर में शराबी थक जाता है और नेकलेस वापस फेंक देता है। यूनो धीरे से कहता है, सॉरी आस्था, तू मेरी वजह से चोट खा गया। आस्था मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हमेशा से तेरे साथ हूँ यूनो। सीन चेंज होता है प्रेजेंट टाइम में। आस्था और रेवची का फाइट चल रहा होता है। रेवची शौक में होता है क्योंकि आस्था के हाथ में एक अजीब काला तलवार है। दीवार पे उसके पीछे एक भूत जैसी परछाई दिख रही थी। रेवची अपना चेन मैजिक यूज करता है, पर आस्था उस तलवार से उसका जादू तोड़ देता है। एक जोर का वार करके आस्था रेवची को दीवार में फेंक देता है। आस्था जोर से चिल्लाता है, मैं विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा, चाहे मेरे पास मैजिक हो या ना हो। मेरा मैजिक है, कभी गिव अप ना करना। फिर दोनों भाई आस्था और यूनो अपनी पुरानी कसम याद करते हैं और एक बार फिर से वादा करते हैं कि दोनों मिलकर विज़र्ड किंग बनने का सपना पूरा करेंगे। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक पुरानी सिटी पे एक बड़ा डीमन अटैक करता है। तब पहले विज़र्ड किंग आता है और अपने पावरफुल मैजिक से उस डीमन को हरा देता है। तब से हर जनरेशन में एक विज़र्ड किंग होता है जो अपने जादू से लोगों की रक्षा करता है। उसके नीचे 9 स्क्वाड्स होती हैं, मैजिक नाइट्स, जो किंगडम और लोगों को अपनी जान देकर बचाते हैं। वापस प्रेजेंट में आस्था और यूनो अपने अपने तरीके से मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इधर सिस्टर लिली और फादर ओरसी ट्राउट से मिलने जाते हैं। वो दोनों आस्था और यूनो के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ओरसी थोड़ा परेशान होता है क्योंकि आस्था के पास मैजिक नहीं है, उसके बिना कैसा एग्जाम देगा। पर ट्राउट कहता है, चिंता मत करो, उसमें दम है। फिर वो बताता है कि पहले वाले नोबल लड़के जो यूनो पे हमला करने आए थे, रेवची से हारने के बाद एग्जाम से हट गए हैं। वो लोग आस्था के अजीब ग्रीमोर के बारे में भी बात करते हैं, पर ड्राउट को कुछ छुपाता है, जैसे उसे कुछ खतरनाक पता हो। बाद में आस्था और यूनो चर्च के पास एक रेस लगाते हैं। दोनों दौड़ते हैं और नाश बोल
बोलता है। यूनो थोड़ा सा आगे था, आस्था चीख के कहता है नहीं मैं जीता था भाई। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है, नाश उसे देखकर बोलता है तेरा ये मेहनत बेकार है, हम जैसे गरीब लोग कभी कुछ नहीं बन सकते। आस्था उसकी बात पर गुस्सा नहीं होता बल्कि जोर से कहता है सपना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मैं सबको दिखाऊंगा कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। नुसरात, सिस्टर लिली और फादर ओरसी दोनों उनके लिए एक खास डिनर बनाते हैं। टेबल पे टाटो से बने अलग अलग डिशेस होती हैं, सब खुशी से खाना खाते हैं। अगली सुबह दोनों लड़के आस्था और यूनो अपनी जर्नी पे निकलते हैं। नाश उनके पास आता है और कहता है अगर तू एग्जाम पास कर गया तो मैं भी अपने सपने पे विश्वास करूंगा। ये सुनकर आस्था के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लिली उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है और उनके बचपन के दिन याद करती है जब छोटा यूनो पहली बार आस्था को चोट खाकर चर्च वापस लाया था। और फिर दोनों लड़के अपने लंबे सफर पर निकल जाते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ, जहाँ उनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम उनका इंतजार कर रहा होता है। आस्था और यूनो दोनों के दिल में एक ही सपना है, विज़र्ड किंग बनना। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 और 2 खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।